एक बार एक यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ हिमाचल पहुंचे। वहां पर लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते थे और गुरु नानक देव जी के वचनों को सुनते थे। गुरु नानक देव जी ने संगत को अच्छे कार्य करने, दूसरों की सहायता करने और मानवता का कल्याण करने का उपदेश दिया। एक दिन गुरु नानक देव जी के वचनों को सुनने के बाद संगत को भूख लगी। संगत के बीच में से ही एक आदमी भाई मर्दाना के पास गया और भाई मर्दाना से बोला, हम अपने जीवन में पूरी कोशिश करेंगे कि हम गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। गुरु नानक देव जी के दर्शन कर और उनके वचनों को सुनकर हमारा जीवन धन्य हो गया। तभी एक दूसरा आदमी भाई मर्दाना जी के पास आया और वह भाई मर्दाना जी से बोला, भाई मर्दाना, हम सुबह गुरु जी के दर्शन करने के लिए बहुत जल्दी में बिना कुछ खाए पिए ही आ गए थे। अब हमें बहुत जोर से भूख लगी है। क्या हमें यहाँ आसपास कुछ खाने पीने को मिल सकता है? भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, गुरु जी, सारी संगत भूखी है, क्यों ना हम संगत के लिए भोजन का प्रबंध कर लें। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना की बात सुनकर उनसे कहते हैं, मर्दाना, आखिर हम कौन होते हैं संगत के लिए भोजन का प्रबंध करने वाले? अगर ईश्वर ने सबको पेट दिया है तो वह खुद भोजन भी दे देगा। तुम पास के गांव में जाओ और लंगर के लिए सामान लेकर आओ। भाई मर्दाना जी संगत के कुछ लोगों के साथ पास के ही गांव में से लंगर के लिए सामान लेने चले जाते हैं। पास के ही गांव में पहुंचकर भाई मर्दाना जी के साथ आए एक आदमी ने गांव वालों से कहा, हमारे गांव के पास ही मानवता की भलाई के लिए गुरु नानक देव जी आए हैं। भोजन बनाने के लिए जिस किसी की जो भी श्रद्धा हो, आटा, चावल और दाल दे दीजिए। गांव वालों ने बहुत ही खुशी से खाने पीने का सामान थैलों में डाल दिया। भाई मर्दाना जी के साथ सभी लोग सामान लेकर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, खाने पीने का सामान तो बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो गया है, परंतु मौसम में बहुत सर्दी है और लकड़ियों में बहुत नमी है। ठंडी लकड़ियों से हम आग कैसे जला पाएंगे? और अगर आग ही नहीं जला पाए तो हम भोजन कैसे बनाएंगे? भाई मर्दाना जी की बात सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुरा दिए और उनसे बोले, मर्दाना, अगर हमारा मन साफ है और ईश्वर हमारे साथ में है तो सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। इतना बोलकर गुरु नानक देव जी ने पास पड़े हुए कई पत्थरों में से एक पत्थर को हटा दिया। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने उस पत्थर को अपनी जगह से हटाया, सब लोग हैरान रह गए। लोगों ने देखा कि पत्थर के नीचे एक गर्म पानी का कुंड था। भाई मर्दाना जी और संगत ने दाल और चावल उस गर्म पानी के कुंड में बनाए, परंतु जैसे ही भाई मर्दाना जी ने गर्म पानी में रोटी को डाला तो वह रोटी पानी में डूब गई। भाई मर्दाना जी ने फिर से एक और रोटी को पानी में डाला, परंतु वह दूसरी रोटी भी पानी में डूब गई। भाई मर्दाना जी ने अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद की और गुरु नानक देव जी के नाम का ध्यान किया और ईश्वर से विनती की कि हे ईश्वर, मैं अपना सारा जीवन परमपिता के नाम समर्पित करता हूँ। इतना कहकर जैसे ही भाई मर्दाना जी ने गर्म पानी में फिर से रोटी को डाला, वह रोटी गर्म पानी में डूबी नहीं, बल्कि वह रोटी तो ऐसे बनने लगी जैसे कि वह रोटी गर्म तवे पर बन रही होती है। इसी तरह से सारा लंगर तैयार हुआ और संगत ने लंगर खाया। वह गर्म पानी का कुंड आज भी स्थित है और उस जगह पर गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब स्थित है। आज भी गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब में पूरे वर्ष लंगर चलता है और लोग गर्म पानी के कुंड में भोजन तैयार करते हैं। इस पावन धरती पर आकर लोगों को मानसिक
और सांसारिक सुख की अनुभूति होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने समूचे जगत में ईश्वर के नाम का प्रकाश किया और लोगों को शिक्षा भी दी। यह जगह सिखों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी धार्मिक महत्व रखती है और यहाँ पर हिंदू श्रद्धालुओं का भी आना जाना लगा रहता है। चाहे जितनी भी कड़ाके की सर्दी हो, परंतु उस कुंड का पानी हमेशा गर्म ही रहता है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जी का गर्म पानी का कुंड हमें आज भी गुरु नानक देव जी के होने का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।